हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ और इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं सबसे पहले कि आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि ऑल साइन रीडिंग है। सारे मैसेजेस अगर रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी इसलिए भी देखूंगी, मुझे तो खुद इंटरेस्ट है ये देखने के लिए कि मेरे व्यूअर्स क्या फ़ील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। बट आपके लिए कन्वीनियंट ये हो जाएगा कि आपकी एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आगे की पूरी रीडिंग जो है वो आपके लिए है ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी शफल यहाँ पर कर रही हूँ। अपने पार्टनर को जितना ज़्यादा हो सके आँख मूंद करके उनका नाम लीजिए, उनको याद करिए। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप क्रिस्टल्स बाई करना चाहें या आप काउंसलिंग करवाना चाहें या फिर अगर आप क्रिस्टल को एनर्जाइज कराना चाहते हैं और अपने घर तक खुद ऑर्डर करके पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपने लिए अगर किसी प्रकार के कोई रेमेडी चाहते हैं तो भी दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो न्यू सेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, न्यू बैच। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। ठीक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पार्टनर्स। ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी कलेक्ट करके प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। जो साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देयर इज़ ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 से 3 मेजर कानाज हैं तो 12 की 12 राशियाँ हैं ऑब्वियस। ठीक है गाइज़, यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर ये दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत, एक होता नहीं है कि ये मुझे 2 लोगों की रीडिंग अलग अलग बिल्कुल यहाँ पर निकल के आई है। एकदम ऐसा लग रहा है कि 2 पर्टिकुलर इंसानों की मैं सेपरेट एकदम पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। अभी जो जिसकी एनर्जी है वो ले ले, जो जिसकी नहीं है वो छोड़ दे, किसी और के लिए होगी। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ कि आप बैचलर हैं, नो डाउट, वो मुझे समझ आ रहा है, सेपरेशन है। बट अच्छी चीज़ ये है कि फ़िलहाल आप एकदम रोने वाली कंडीशन में नहीं हैं। आप ख़ुद को संभाल कर, पॉजिटिव रह कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जस्ट गॉड पर चीज़ें बिलीव कर रहे हैं और ये कि हाँ ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे सामने वाले का, सामने वाला आएगा। तो ये चीज़ है। आपको थोड़ा सा कुछ बातों से तकलीफ़ हुई है, आपके पर्सन ने आपसे बहुत ही कोल्ड हार्टेड बिहेव किया है, कुछ हार्श बातें आपसे कही हैं जो आपके दिल को जाकर लग गई हैं, लेकिन आप फिर भी उसको हाइड कर रहे हैं, ऊपरी तौर पर दिखा नहीं रहे हैं कि ये आपको कैसा फ़ील हो रहा है। अंदरूनी तौर से आपको तकलीफ़ दे लग रहा है वो, बट ठीक है, अभी आप कूल हैं, ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं। बात ये है कि आपके पास फ़िलहाल के लिए कोई सोल्यूशन नहीं आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसे कैसे हैंडल किया जाए, आखिर कैसे ठीक किया जाए। और बाहर आप दिखाने की कंडीशन में है नहीं, ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर, कि आप दिखा सकेंगे। आपको रोने का दिल कर रहा है तो आप खुल के रो लें, या आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आप किसी से सोल्यूशन मांग लें। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे आप कर सकते हैं। आपका एक ऑरा ऐसा है कि हर इंसान जो है वो आपको बहुत मजबूत दिखता है हमेशा। कभी किसी ने आपको ऐसा दुखी या रोते हुए पाया ही नहीं है। तो अब आप एक रिस्ट्रिक्शन में है कि आपको असल में रोने का दिल चाह रहा है ना, तो भी आप नहीं रो सकते, आप नहीं वो चीज़ एक्सप्रेस कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन वैसी है, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस चाह के भी नहीं कर सकते कि आपको चाहिए किसी का सपोर्ट, इस समय किसी का सहारा चाहिए, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस अगर आप कोई भी काउंसलिंग या कंसल्टेशन पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड या करियर से चाहते हैं, आई एम देयर फॉर यू। आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो रीडिंग मुझे यहाँ पर किसी, जैसे मैंने बोला, 2 लोगों की अलग अलग एनर्जीज़ आई हैं। तो यहाँ पर कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ उनको इस बीच में मिली है। कोई ना कोई ऐसी ख़बर मिली है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। या तो आपके पर्सन की शादी से रिलेटेड, या वो फ्लर्ट करते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, समथिंग लाइक दैट। बट कुछ ना कुछ आपको मिला है जानने को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बट उसके बावजूद आप
खुद इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, खुद इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं। एज गैप दिख रहा है आप लोगों के बीच में मुझे, एज गैप हो सकता है। आप खुद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, चार्मिंग हैं, लेकिन आप अभी भी इतना बड़ा दिल रखते हैं या रखती हैं कि मतलब आप सामने वाले को माफ़ कर रहे हैं और उनकी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, उनकी इमेजेस देख रहे हैं ना, वीडियोस, फ़ोटो देखना, चैट्स पढ़ना पुरानी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर कुछ मेरे जो पर्सन है कुछ घूमते फिरते दिख रहे हैं, ट्रैवल शैवल, अच्छा समर वेकेशंस में घूमना हो रहा है। हाँ, तो कुछ ना कुछ मुझे ट्रैवल यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहे हैं मुझे आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा इजी है। कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं थोड़ा सा ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक जगहों पर या ऐसी जगहों पर आप जा रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पक्षी, पेड़ पौधे, यानी नेचर के करीब आप जो है इस समय ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए दिख रहे हैं, ख़ुद को सजाते धजाते हुए दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अंदरूनी जो आपकी बात है ना आपके पर्सन के लिए, दरअसल वो यही है, आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में आप उन पे गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि इतनी ज़्यादा गलतियाँ उनकी देखने के बावजूद आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं, आप उन्हें हर हालत में पाना चाहते हैं। प्यार है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, वो क्या याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बताइए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे मेरे व्यूअर्स को लेके। अच्छा, आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि कितनी ज़्यादा किससे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, किसको अच्छी लग रही है, किसको नहीं लग रही है। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये समझ में आता है उससे ना कि आप लोग कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं मेरे वीडियोज़ के साथ। तो इसलिए आप जो हैं कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना कृपया ना छोड़ें, क्योंकि मैं अब इस चैनल पर दोबारा से एक्टिव रहूँगी। तो अगर मुझे आप लोग मिसिंग लगेंगे फिर मैं कैसे समझ पाऊँगी कि आप लोग क्या रीडिंग चाहते हैं, राइट। तो अपने सजेशंस वीडियोज़ को लेकर के और अपनी एडवाइस, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, सब कुछ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम एक फैमिली हैं, तो प्लीज़ जो भी आपको इस रीडिंग के बारे में लगे, मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो हैं जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ का चाहिए। साथ ही मैं लाइव आने वाली हूँ, तो लाइव के लिए आप लोगों की वोटिंग मुझे ज़रूरत है कि आप लोग किन दिनों में, किस आवर्स में आप लोग फ्री हैं, और उसके हिसाब से मैं आपके लिए मैं आपके अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करूँगी कि वो सेशन लाइव का जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो सके यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको फिर से एक्टिव होना पड़ेगा मेरे साथ, तभी जाकर हम लोग कुछ अच्छा निकाल कर ला पाएंगे, ठीक है, रिज़ल्ट। ओके, सो आपके जो पर्सन है यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, देयर इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मेजर का ना कार्ड है तो 12 की 12 राशियाँ, बट मेजर जो साइंस है वो मैंने बता दी है। साइंस पर ना जा कर के रीडिंग पर फोकस करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ये मैंने बोला ना एज गैप सबसे पहले तो दिख रहा है यहाँ पर। आज आपके पर्सन में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन ने कुछ ब्लैक से रिलेटेड पहना हुआ है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ उनके आसपास है, कुछ ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक लोअर, समथिंग, कुछ ना कुछ ब्लैक उन्होंने ज़रूर पहना हुआ है। तो और ब्लैक उन्हें नहीं पहनना चाहिए, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ब्लैक जो है वो उनको नेगेटिविटी दे रहा है, या तो उनकी राशि में शनि भारी है, कुछ ना कुछ है, ब्लैक उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जब ये ब्लैक पहनते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हैं, या इनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। बहरहाल, तो आज किसी न किसी ने तो ब्लैक पहना हुआ है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। आपके पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, और ये एनर्जी कल भी आई थी। ये जिनकी भी है वो समझ गए होंगे। आपके पर्सन को गाइस बिल्कुल लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बचा कुछ भी नहीं है, जबकि बचा है, अभी बचा है, लेकिन इनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। पिछले 5 महीनों से या 5 हफ्तों से, 5 दिनों से इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इस रिलेशन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, प्राण भी निकल गए इस रिलेशनशिप के भाई साहब, अब कुछ लौट कर नहीं आने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, राइट। बट
दिल है कि मानता नहीं। तो पेज ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, होप नहीं छोड़ रहे हैं, दिल एक अंदर से है, उम्मीद की किरण जो है वो जली हुई है, तो चाहते हैं चीज़ें बैलेंस करना, और एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, एक्शन दिख रहा है। बट इनकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है क्या? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। थर्ड पार्टी है, और एक और चीज़ आपको मैं अवेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा ही ऐसे हैं कि इनके सामने अच्छे बनते हैं, आपके सामने अच्छे बनते हैं या बनती हैं, और ये हैं बड़ी ख़तरनाक। अगर आप ब्लैक मैजिक एंड ऑल पे बिलीव करते हैं तो ये वो भी चीज़ें करती हैं। आप लोग का रिलेशनशिप जो है, या तो उसमें एज गैप है, या तो उसमें रिलीजन प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो समाज के मीटर पैमाने पर सही नहीं बैठता है। तो यहाँ पर इनको भी इसी चीज़ से एतराज़ है। ये जो थर्ड पार्टी है, इनकी बड़ी बहन, मदर या समथिंग, कोई भी ऐसा हो सकता है, बट फ्रेंड हो सकती हैं, ननद, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हैं और ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं इस रिलेशनशिप का, है ना। जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है तो ये आ जाती है भांजी मारने। ये दिखती तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट ये एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है, ये कुछ और ही है, आप समझ ही रहे हैं ना। दिल से कभी नहीं सोचती हैं, दिखाती ऐसा है कि दिल से सोचती हैं, बट असल में ये सिर्फ दिमाग से सोचती हैं। और इन्होंने सामने वाले को, यानी आपके पर्सन को, ये समझा दिया कि ओके फ़ाइन, अगर तुमको इतनी तड़प मच रही है सामने वाले के पास जाने के लिए, यानी मेरे व्यूअर्स के पास आने के लिए लौट के, तो तुम जाओ, बट डोमिनेटिंग फॉर्म में जाओ, समझे ना। तुम हमेशा उसकी सुनते थे, तुम हमेशा उसकी करते थे या करती थी, अब की जब लौट के अगर जाना है तो अपने इशारों पे नचा के रखना भाई, ऐसे ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कोई ना कोई गैदरिंग में ये आपसे मिलना चाहेंगे, म्यूचुअल गैदरिंग में, अगर आप कोई रिलेटिव या कोई चीज़ ऐसे आपके नोन है, म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल वगैरह या कोई भी ऐसा, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे जहाँ पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन ही करना चाहते हैं, चीज़ों को हील ही करना चाहते हैं। आपके साथ जो पॉजिटिविटी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है, तो समझ में इनको सब आ गया है। आपके पास एक फ्रेंडशिप का ही सही बट ऑफ़र लेके ये आना चाहते हैं। लेकिन 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 अलर्ट रहिएगा, आएंगे तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्विकली टैरो के थ्रू यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद तो करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मत करिए प्लीज़, और हो सके तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी अपडेट हो वीडियो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको मेरे चैनल को देखने में दिलचस्पी है, तो ही तो मैं मेहनत करूँगी ना। वरना मुझे लगेगा कि मेरे व्यूअर्स को तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा मेरा बताना या मेरे साथ मुझे सुनना। अगर ऐसा है तो बताइए, आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट एक्शन जो है 4 ऑफ सोर्ड्स विद द टेम्परेंस। गाइज, ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं पिछले 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 दिन से बिल्कुल पॉज लेकर बैठे हुए थे रिलेशनशिप में, किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट इन्होंने नहीं दिखाया है। राइट नाउ भी ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रहा है मुझे, एक्शन ये नहीं लेंगे, सिर्फ खुद को हील करेंगे, इंट्यूशन सुनेंगे अपने, जो कि इनको लगातार इंट्यूशन इनके कह रहे हैं कि आपके पास इनको लौट कर आ जाना चाहिए, क्योंकि आप जो है वाइब्रेशन भेज रहे हैं, लगातार बातचीत, एक होता नहीं है कि इमोशनली उनको जा रही है वो वाइब्रेशन आपकी, तो इनको अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, बट अभी ये इस मूड में नहीं है कि ये सामने से कोई एक्शन ले लेंगे, ठीक है। एक्शन की उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, तो ये स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। तो डीपी स्टेटस वगैरह रोदुड़ू वाले मत लगाइएगा, अच्छे वाले लगाइएगा। अपने को हमेशा देखिए स्ट्रॉन्ग दिखाना भी चाहिए और रहना भी चाहिए हर तरीके से, है ना। किसी पे डिपेंड रहना इमोशनली मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि वही है कि ज़्यादा उम्मीद होगी तो ज़्यादा फिर तकलीफ़ होगी, ज़्यादा उम्मीद करो ही मत तो तकलीफ़ भी कम होगी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप सोचो कि दीदी तो ऐसा बोल रही हैं और ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट दीदी भी वो चीज़ करती हैं ना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है, बट मेडिटेशन और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास जो है आपको हर तकलीफ़ से उभरने का मौका देता है ना।
तो इसलिए दीदी हवा में बातें नहीं कर रही हैं ऐसा मत सोचिएगा। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ट्स विद द हैंग्ड मैन, मैंने बोला ना स्पाई करेंगे, डीपी स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह देखेंगे आपका, बट आपसे बात नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपना ईगो इनको आता है बीच में, इनको लगता है वो हो मैं चला गया या मैं चली गई, सामने वाले मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या ही करूँगा। ओके, तो इनका ईगो बहुत बड़ा है। प्यार करते हैं कंटिन्यूअस, भगवान की तरफ से इनको ये वाइब्रेशन आ रही है, ये इंट्यूशन आ रहे हैं कि इनको आपको बात करनी चाहिए, इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में करना चाहिए। क्योंकि ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग सोलमेट और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं यहाँ पर। इसलिए इनको अब आप लोगों का डेस्टिनी टाइम करीब आ रहा है, रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि यार ये मुझे इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है, यार मैं उसके बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, इतने महीने हो गए फिर भी अभी ब्रेकअप के बाद मैं क्यों उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा या आगे नहीं बढ़ पा रही। इसीलिए क्योंकि भगवान इनको इंट्यूशन दे रहे हैं कि अरे भैया जागो जागो मोहन प्यारे जागो और जाओ अब वापस। लेकिन इनको अभी वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जब समझ नहीं आ रही तो रो रहे हैं, उलझन हो रही है, माइग्रेन, एनजाइटी एंड ऑल। ठीक है, आएंगे ये जल्दी ही आएंगे, ठीक है ना। रिलेशनशिप आपका बेहतर होगा, भले दोस्ती के ही स्तर पर हो लेकिन होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके साथ जो इनको पॉजिटिविटी, जो एक आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप इतना इनको प्यार कर चुके हो कि वो प्यार इनको और कहीं नहीं मिल रहा है। तो आएंगे तो ये आप ही के पास, बस थोड़ा सा इनकी बुद्धि जो है वो सही हो जाए अगर, तो सब सही हो जाए, लेकिन वो भी हो नहीं रही है। कोई बात नहीं, मोनोलॉजी से देख लेते हैं, न्यू मून है तो क्या अपडेट है, कुछ गाइडेंस आपके लिए। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स जानना चाहते हैं कि आपके लिए बिगनर्स के लिए कौन से बेहतर रहेंगे, या टैरो के लिए अगर आप वीडियोस चाहते हैं यूट्यूब पर, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। मुझे जो भी चाहिए आप लोगों को टैरो से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर एनर्जाइज कैसे करते हैं क्रिस्टल्स को, इन सारी जानकारियों से रिलेटेड, या कोई रेमेडी, मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए और कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए, मैं इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये ऐसा दिखाऊं, वैसे करूं, ये करूं, वो करूं, उनके लिए नई नई चीज़ें लेकर आऊं। बट थोड़ा सा बीच में, हाँ आई नो मुझसे थोड़ा सा अपडेट में कम रह सकी, बट अभी मैं बोल रही हूँ मैं रहूँगी, तो मुझे आप लोग टॉपिक तो दीजिए, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, जैसा मैंने बोला आपको कि ये आएंगे, ये बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। लेकिन अपनी चीज़ों में किसी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अपने लाइफ को, अपनी लाइफ की कीज़ जो है ना, वो स्टेयरिंग जो है वो अपने हाथ में कृपया करके रखिएगा। सरेंडर मत हो जाइएगा, रे 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 आ गए, मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। मैंने बोला था डोमिनेटिंग फॉर्म में आएंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट करके उस डोमिनेटिंग पर्सन के साथ रह सकते हैं तो ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिटेट करें, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, तो दीदी को मैसेज करना पड़ेगा आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेडिटेशन अगर करनी है तो बताइए, हीलिंग कैसे करनी है, चक्रास कैसे क्लीन करने हैं, चक्रास पर कैसे काम करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, बट आपको बोलना पड़ेगा। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।